हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। हम ऑलरेडी पिन्ना की बात कर चुके हैं, सो अब बस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रह जाएगा इन द आउटर ईयर। ये लंबी कैनाल इज़ द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कार्टिलेजनस पार्ट एंड द बोनी कैनाल। ठीक है, तो इसे हम डिटेल में अभी नीचे देखते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, कार्टिलेजनस पार्ट एंड द बोनी पार्ट। जो बोनी पार्ट होता है वो मीडियली प्रेजेंट होता है, 2/3 पार्ट होता है एंड 16 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। सो बोनी इज़ लॉन्गर दैन द कार्टिलेजनस पार्ट। ठीक है, देखो बोनी लंबा है एंड मीडियल साइड प्रेजेंट है एंड कार्टिलेजनस लेटरल साइड प्रेजेंट है और वो थोड़ा शॉर्ट है, 8 मिलीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ओके। एंड कार्टिलेजनस पार्ट इज़ द ओनली पार्ट जिसमें वैक्स और हेयर प्रोडक्शन होती है। तो इसके बाद सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, अब हम और डिटेल में डिस्कस करते हैं। द कार्टिलेजनस पार्ट इज़ प्रेजेंट ऐसे अपवर्ड्स, बैकवर्ड्स एंड मीडियली। सो बोथ ऑफ द पार्ट्स आर प्रेजेंट मीडियली, बट ये अपवर्ड्स और बैकवर्ड्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने ऑलरेडी इस बारे में बात कर ली है कि इसके पास हेयर फॉलिकल्स होते हैं प्लस एपोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जिसकी वजह से वैक्स प्रोड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं फिशर्स ऑफ सैंटोरोनी की, which is a very important terminology. It is basically the deficiency in the cartilaginous part और ये anterior inferiorly present होता है। ठीक है, तो नीचे जो भी cartilages है उसमें बीच बीच में जगह हैं जिसे हम फिशर्स ऑफ सैंटोरोनी कहते हैं। फोरामेन ऑफ हश्के की हम लेटर बात करते हैं। अब हम आते हैं बोनी पार्ट पे। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस करा कि ये हमारा कार्टिलेजनस बोनी पार्ट हो गया, लास्ट में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गया। सो इट इज़ प्रेजेंट डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। सो बोथ आर प्रेजेंट मीडियली, ये डाउनवर्ड्स और फॉरवर्ड्स प्रेजेंट होता है। एंड isthmus इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द बोनी पार्ट। सो द क्वेश्चन इज कि isthmus द जंक्शन बिटवीन द बोनी एंड द कार्टिलेजनस पार्ट, विच मीन्स इसका आंसर है नहीं। ठीक है, बोनी पार्ट का नैरोएस्ट पार्ट है जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट करता है एंड ये हेल्प करता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में ताकि डिजीजेस अच्छे से ना पहुँचे। अब हम आते हैं फोरामेन ऑफ हश्के पे। अब सेम है, फोरामेन ऑफ हश्के इज़ ऑल्सो द डेफिशिएंसी इन द बोनी पार्ट। जैसे वो कार्टिलेजनस में फोरामेन ऑफ सैंटोरोनी था वो, एंड ये फोरामेन ऑफ हश्के है। सो बेसिकली ये फ्लोर में डेफिशिएंसीज हो जाती है एंड इसका एक सिग्निफिकेंस है कि जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है वो इससे बहुत ज़्यादा ईजिली हो सकती है, बट ये बड़े होते होते क्लोज हो जाता है। तो जिसका खुला रहेगा उसमें जो डिजीज़ हैं वो बहुत ईजिली ट्रांसफ़र होंगी। ठीक है, एंड ये थोड़ा रीकैप।